नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 37 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाएंगे और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अंत में हमने आपसे एक सवाल पूछा है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, उससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 36 का जो प्रश्न आपसे पूछा था उसका जवाब भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 37, जो कि आपकी रेलवे NTPC और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? एक, फॉलिक अम्ल की। दो, फार्मिक अम्ल की। तीन, टार्टरिक अम्ल की। चार, एसिटिक अम्ल की। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, फॉलिक अम्ल की उपस्थिति आवश्यक है दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है निष्क्रिय रूप में हार्मोन का स्रावन करती है? एक, अधिविक ग्रंथि। दो, थायराइड ग्रंथि। तीन, पीयूष ग्रंथि। चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, थायराइड ग्रंथि। याद रखिएगा दोस्तों, थायराइड ग्रंथि। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव खोपड़ियों में हड्डी की कुल संख्या होती है? एक, 14। दो, 12। तीन, 10। चार, 8। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, 8। मानव खोपड़ियों में हड्डियों की संख्या होती है दोस्तों 8। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? एक, काला। दो, पीला। तीन, नीला। चार, नारंगी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, नारंगी। और देखिए दोस्तों, ब्लैक बॉक्स है लेकिन रंग कोई और, नारंगी। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त होता है? एक, पारा। दो, सोडियम। तीन, जर्मेनियम। चार, टाइटेनियम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, जर्मेनियम। याद रखिएगा दोस्तों, जर्मेनियम। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? एक, बल के। दो, वेग के। तीन, आरोपित बल के। चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, आरोपित बल के बराबर होती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता डैश 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 होती है? एक, बढ़ जाती है। दो, घट जाती है। तीन, स्थिर रहती है। चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, बढ़ती है दोस्तों, याद रखिएगा, बढ़ जाती है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। RDX को अमेरिका में क्या कहा जाता है? एक, क्लोरोफाइट। तीन, साइक्लोनाइट। तीन, कार्बन मोनोऑक्साइड। चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, साइक्लोनाइट बोला जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। RDX को अमेरिका में साइक्लोनाइट बोला जाता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिथार्ज किसे कहा जाता है? एक, कार्बन सल्फेट को। दो, लेड सल्फेट को। तीन, लेड ऑक्साइड को। चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, लेड ऑक्साइड को बोला जाता है लिथार्ज। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे अधिक अस्थायी तत्व क्या है? एक, सीसा। दो, पारा। तीन, नीड। चार, वायु। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, सीसा सबसे अधिक अस्थायी तत्व है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खानदेश किन नदियों के बीच स्थित था? एक, गंगा तथा ताप्ती। दो, ताप्ती तथा कृष्णा। तीन, नर्मदा तथा ताप्ती। चार, नर्मदा तथा कावेरी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, नर्मदा तथा ताप्ती नदी के बीच स्थित था दोस्तों खानदेश। याद रखिएगा, खानदेश। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य पर निम्न में से किस वंश ने शासन नहीं किया? एक, चोल वंश। दो, संगम वंश। तीन, सालू वंश। चार, तुलु वंश। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, चोल वंश। याद रखिएगा दोस्तों, चोल वंश विजयनगर साम्राज्य पर शासन नहीं किया है। बाकी जो तीन है, संगम, सालू, तुलु, ये शासन किए हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कैलिफोर्निया में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ। कैलिफोर्निया में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? एक, स्वामी विवेकानंद। दो, बाल गंगाधर तिलक। तीन, तारकनाथ दास। चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, तारकनाथ दास। याद रखें दोस्तों, तारकनाथ दास। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस ब्रिटिश कमांडर ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हराया था? एक, जनरल डायर ने।
2 ह्यूरोज ने, 3 कमिंस ने, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 ह्यूरोज ने। याद रखिएगा दोस्तों ह्यूरोज ने। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार बताता है? 1 मौलिक कर्तव्य, 2 नीति निर्देशक सिद्धांत, 3 संघ की कार्यपालिका की शक्ति, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 नीति निर्देशक सिद्धांत। याद रखिएगा दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? 1 मुख्यमंत्री के, 2 महाधिवक्ता के, 3 विधानसभा अध्यक्ष के, 4 राज्यपाल के। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 राज्यपाल के अनुमति के बिना विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे विशाल हिमखंड स्थित है? 1 हिमालय में, 2 अंटार्कटिका में, 3 स्विट्जरलैंड में, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 अंटार्कटिका में। याद रखिएगा दोस्तों अंटार्कटिका में पृथ्वी पर सबसे विशाल हिमखंड स्थित है दोस्तों अंटार्कटिका में। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तरी श्रीलंका और दक्षिणी श्रीलंका को कौन सा दर्रा अलग करता है? 1 एलिफेंटा दर्रा, 2 काराकोरम दर्रा, 3 जोजिला दर्रा, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 एलिफेंटा दर्रा उत्तरी श्रीलंका और दक्षिणी श्रीलंका को अलग करता है दोस्तों, याद रखिएगा एलिफेंटा दर्रा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्रम विभाजन बाजार के आकार के द्वारा सीमित होता है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? 1 रघुराम राजन का, 2 वाई रेड्डी का, 3 एडम स्मिथ का, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 एडम स्मिथ का। याद रखिएगा दोस्तों एडम स्मिथ का यह कथन है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? 1 अमेरिका की, 2 कनाडा की, 3 भारत की, 4 चीन की। तो इसका सही आंसर दोस्तों आप थोड़ा सोचिए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 भारत की। याद रखिएगा दोस्तों भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दुबई की मुद्रा क्या है? मुद्रा से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों परीक्षाओं में। देखते हैं दुबई की मुद्रा क्या है। 1 रियाल, 2 दिनार, 3 डॉलर, 4 दिरहम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 दिरहम। याद रखिएगा दोस्तों दुबई की मुद्रा है दिरहम। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक कौन थे? 1 बाल गंगाधर तिलक, 2 जवाहरलाल नेहरू, 3 भीमराव अंबेडकर, 4 महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 महात्मा गांधी थे दोस्तों, याद रखिएगा अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टू स्टेट द स्टोरी ऑफ माई मैरिज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये एक फिल्म भी आई थी दोस्तों जिसमें क्या कहते हैं कौन था अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट थे। तो वो इसी पुस्तक पर आधारित फिल्म था दोस्तों टू स्टेट्स। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। 1 अनु कपूर, 2 चेतन भगत, 3 मोहित शर्मा, 4 करण जौहर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 चेतन भगत। इस पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत। टू स्टेट द स्टोरी ऑफ माई मैरिज। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस देखते हैं। 1 बिहार, 2 झारखंड, 3 मध्य प्रदेश, 4 उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 बिहार। मधुबनी चित्रकला शैली बिहार से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही अच्छा लगता है पेंटिंग। तो चलिए हम अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? अभी तक मैंने जितने भी प्रश्न पूछे हैं दोस्तों सारे के सारे मतलब इम्पोर्टेंट थे और सिंपल भी थे। तो देखते हैं ऑप्शंस। 1 17, 2 16, 3 15, 4 20। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों पीछे में मात्र 15 भाषाएं रहती हैं। 3 15 भाषाएं रहती है और फ्रंट में हिंदी और अंग्रेजी में, जिससे कुल मिला के 17 होते हैं। तो चलिए दोस्तों आज पिछला प्रश्न का जो प्रश्न था उसका उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न क्या था सो देख लेते हैं। प्रश्न था दोस्तों लोकसभा के पहले मध्यावधि चुनाव कब हुए थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 1977 में। याद रखिएगा दोस्तों 1977 में। तो चलिए दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट का देख लेते हैं।
एक प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है दोस्तों, लीमर क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, एक जानवर, एक पक्षी, एक मछली। तो लीमर क्या है दोस्तों? सिंपल सा सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा दोस्तों, और आप अपनी परीक्षा के लिए तैयार हो सकेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।